गॉट इट। कोई और ऐसा है अंडररेटेड एसेट क्लास जो लोग अभी देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, विच वी वुड नॉट नो? सो अंडररेटेड ये है, एंड आई थिंक द फ्यूचर विच विल इन एडिशन टू ये जो हमने बात की इज स्टूडेंट हाउसिंग, को लिविंग, सीनियर लिविंग। आज आप देखेंगे तो इंडियन पॉपुलेशन, आप अगर डेटा निकाल के देखेंगे तो पेरेंट्स आर हियर, चिल्ड्रन हैव मूव अब्रॉड। तो एक ऐसे एसेट क्लास की ज़रूरत पड़ेगी आज नहीं तो 10 साल बाद इंडिया में, जहाँ पे सीनियर लिविंग की एक बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, जहाँ उनको एक नर्सिंग फैसिलिटी हो, फुल टाइम कोई देखभाल करने के लिए हो, बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट हियर। ऑल लार्ज कंट्रीज लाइक US, सिंगापुर हैव दीज फैसिलिटीज़ जो इंडिया में नहीं है। तो एक बड़ा एसेट क्लास हो सकता है। रेंटल हाउसिंग, आज जैसे किसी को बॉम्बे में या दिल्ली में आके 15 दिन रुकना हो तो उसके पास एक सर्विस्ड अपार्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, उसको होटल देखनी पड़ती है। तो एक रेंटल हाउसिंग बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, शॉर्ट रेंटल, जहाँ हर चीज़ होगी, आपको सिर्फ आपका बैग लेके आना है एंड यू लिव देयर। एयरबीएनबी तो यही करता है, एयरबीएनबी ये करता है, बट आप अगर देखेंगे तो एयरबीएनबी भी बहुत लिमिटेड है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। आप ऐसा एक पूरा बिल्डिंग नहीं देखेंगे जहाँ पे ऑल फ्लैट्स आर ऑन रेंटल हाउसिंग, एंड आपके जो पर्सनल सोसाइटीज होती है दे डोंट अलाउ सच शॉर्ट टर्म रेंटिंग बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड अदर थिंग्स। तो क्या डिफरेंस होगा एक होटल में और एक पूरी बिल्डिंग में जहाँ सारे शॉर्ट रेंटल? सो डिफरेंस ये है कि आपको होटल ऑब्वियसली यूड स्टे, जनरली होटल में आप देखेंगे तो लोग 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहते हैं, बट ऐसा एक लोग आते हैं जैसे डिप्लोमेट्स, एक्सपैट्स, जिनको 4-4 साल, 5-5 साल रहना हो, एंड जिनको पूरा अपकीप करने का, फिट आउट करने का ज़रूरत नहीं हो। एक ऐसा एसेट मिले आपको जो परफेक्टली डन अप हो, आपको सिर्फ आके प्लग एंड प्ले करना है। आप 5 दिन भी रह सकते हैं, आप 5 साल भी रह सकते हैं। दैट्स द डिफरेंस। होटल्स जनरली आर फॉर शॉर्टर टर्म्स, वेरएज ये एक चीज़ ऐसी है जो लॉन्गर टर्म है। एंड दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज इसमें ये है कंपेयर टू एनी अदर लीव एंड लाइसेंस या जो कोई करते हैं इन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, इज दैट आपका जो लैंडलॉर्ड है वो एक सोफिस्टिकेटेड प्राइवेट इक्विटी फंड है या एक बहुत एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क में है। इट इज़ नॉट एक कोई एक आदमी है जो उसके विम्स पे चलाता है। एक प्रोसेस ड्रिवन रेंटिंग होता है, क्लैरिटी होती है कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मुझे 3 महीने बाद मेरा घर की ज़रूरत पड़ गई, प्लीज़ आप निकलिए। सो दैट्स द बिगर चेंज इन रेंटल हाउसिंग। बट ये एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 साल का रेंट अग्रीमेंट कर दिया और मैं घर पे रह रहा हूँ तो मुझे क्या लैंडलॉर्ड निकाल सकता है? नहीं, सो दैट डिपेंड्स। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लॉक इन अगर नहीं है, अगर लॉक इन है 2 साल तक तो नहीं निकाल सकता, बट अगर लॉक इन नहीं है तो लैंडलॉर्ड बोल सकता है कि भाई आप ये टर्मिनेट करना है मुझे, बिकॉज आई नीड इट फॉर माई पर्सनल यूज या कोई और। तो ये जो आपका शॉर्ट टर्म रेंटल वाला होगा उसमें भी लॉक इन वर्सेज नॉन लॉक इन होगा, राइट? यस, सो इसमें भी लॉक इन वर्सेज नॉन लॉक इन होगा। एंड ये केसेस में क्या होता है कि द एंटायर बिल्डिंग इज अवेलेबल फॉर द लैंडलॉर्ड टू रेंट, सो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। सो फॉर हिम टू कम टू यू टू से कि आप जाइए, उसका एक सर्कमस्टेंसेस कम हो जाती है। एंड ये केसेस में हमने ये देखा है स्पेशली इन अदर कंट्रीज जहाँ पे लिटरली फ्रॉम 1 डे स्टेइंग टू 1 ईयर स्टेइंग आप फ्रीली रह सकते हैं। आपको वहाँ पे किसी की ज़रूरत, मीन्स इन टर्म्स ऑफ योर हाउस इज़ फुली डन अप, आपको फ्रॉम कुकिंग सर्विस, क्लीनिंग सर्विस सब मिल जाती है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, सो इट्स मोर सर्विसेज देन एनीथिंग, क्योंकि रहने का तो आई वुड अज्यूम कि रेंटल हाउस भी अगर 1 साल रहना है तो मैं मिल जाएगा मुझे फुल्ली फर्निश्ड हाउस, प्लग एंड प्ले वाला। करेक्ट, सो वो मिल जाता है, दैट सर्विस नहीं मिलेगी। एंड वो रेंटल हाउस ढूंढने में आपको एक दिक्कत आती है, इट्स नॉट एज इजी वर्सेस जब ये रेंटल हाउसिंग शुरू होगा बॉम्बे में। आपको पता होगा हर एरिया में एक ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पे आप कभी भी जाके कहीं पे भी जाके अवेलेबिलिटी मिल सकती है। ओके।